मित्रों, नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री श्री एन.टी. रामाराव जी के लिए बात करेंगे। एन.टी. रामाराव जी का पूरा नाम था नंदमूरी तारक रामाराव। इनको अपन शॉर्ट में लोग प्यार से एन.टी. रामाराव कहा करते थे। इनका जन्म 28 मई 1923 में निम्बाकुरम मद्रास रेसिडेंसी में हुआ था। ये उस वक्त ब्रिटिश राज्य में आता था। यहाँ उनका जन्म हुआ था और इनकी 8 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं और इन्होंने अपना जीवन फिल्म कलाकार से शुरू किया था। ये निर्देशक भी थे, निर्माता भी थे और फिल्मी अभिनेता भी थे। इन्होंने करीब लगभग 300 पिक्चरों में काम किया जो ज़्यादातर धार्मिक थी और जो बहुत सफलतापूर्वक लोगों ने पसंद किया। बहुत पिक्चर अपन कह सकते हैं कि सुपरहिट रही। इनकी जो शिक्षा थी वो आंध्र प्रदेश के क्रिश्चियन कॉलेज गंटूर में हुई थी, जहाँ से इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। और एन.टी. रामाराव जी के बारे में कहावत है कि वो राजनेता थे, मगर उन्होंने एक राजनीति पार्टी बनाई। इस देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम पे कोई राजनीतिक पार्टी बनाई हो और उसमें सफलता प्राप्त की हो। उसमें से एक रामाराव जी थे। उन्होंने 1982 में एक तेलुगु देशम नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई और इस तरीके से वो एक राजनेता भी उस दिन से बन गए। तेलुगु देशम पार्टी बनाने के पीछे भी एक कहानी है। एक बार राजीव गांधी जी हैदराबाद गए और क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा इकट्ठा थे और बहुत गहमा गहमी हो गई, धक्का मुक्का हो गई और उससे राजीव गांधी जी बड़े नाराज हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कुछ कठिन और कठोर शब्द कह दिए जो दूसरे दिन सब पेपरों के हेडलाइन में छपे कि तमिल का बेइज्जती की और कठिन शब्द बोले और ये तो पूरे कौम की बेइज्जती है वगैरह वगैरह करके। ये दिमाग जब ये पेपर में आया तो रामाराव जी के दिमाग में आया कि तेलुगु भाषियों के लिए, तेलुगु स्मृति के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए। जब उनके मन में आया कि एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए तो उन्होंने उस पर काम शुरू किया। इसी बीच एक घटना और घट गई कि वो एक बार किसी छोटी सी जगह रेस्ट हाउस में उनका फिल्म उद्योग का काम चल रहा था, तो वो मैंगलोर गए। मैंगलोर में भी उस वक्त कोई पॉलिटिकल काम चल रहे थे या कोई अधिवेशन था, तो इनको किसी भी जगह नहीं मिली। किसी भी हॉस्टल में जगह नहीं मिली, ना होटल में जगह मिली, ना रेस्ट हाउस में जगह मिली। तो ये बड़े दुखी हुए। आखिरी में एक रेस्ट हाउस गए और रेस्ट हाउस के जो केयर टेकर था उससे निवेदन करने पे उसने कुछ घंटे के लिए इनको एक कमरा दे दिया और उसने कहा कि साहब इसमें एक मिनिस्टर साहब का रिजर्वेशन है और वो मंत्री जी कभी भी किसी मूवमेंट पे भी आ सकते हैं। मंत्री जी थे भास्कर राव साहब और इत्तेफाक से जब ये अपने कमरे में थे तभी भास्कर राव साहब आ गए और इनको बाहर निकलना पड़ा। इनको बड़ी बेइज्जती सी लगी और इन्होंने जब ये चेन्नई वापस गए तो अपने मित्र से कहा कि मेरे साथ ऐसी सी घटना हो गई। इनका मित्र का नाम था नागा रेड्डी। तो नागा रेड्डी ने इनको समझाया कि आप कितने भी प्रतिष्ठित हो जाएं, कितने भी मान सम्मान आपका हो, कितना भी पैसा हो आपको, मगर जो राजनीतिक सत्ता होती है और राजनीतिक जो पावर होती है वो आपको इस पैसे से या आपके इस अभिनय से या आपकी इस कलाकारी से नहीं मिल सकता। तो वो चीज़ ही अलग है। तो इनके दिमाग में ये भी घर कर गया कि मेरे को एक राजनीतिक पार्टी बनानी है और उन्होंने 1982 में एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम तेलुगु देशम रखा, उसका निर्माण कर लिया और वो पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हो गए और अपने राजनीति के लिए काम करने लगे। 1983 में इनको सदन में इनका तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से इनको नेता चुना गया और ये मुख्यमंत्री बन गए। बहुत कम समय में कड़ी मेहनत से 1982 में अपनी पार्टी बनाने के बाद 1983 में ये पावर में आ गए। ये सितंबर 1, 1983 से और 16 अगस्त 1984 तक पहले बार ये मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद फिर चुनाव हुए। तो इनके कैबिनेट में 10 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री थे और इन्होंने बड़े
पहला मंत्रिमंडल बहुत सुचारू रूप से काम किया। उसके बाद चुनाव हुए तो ये फिर चुनाव जीते और ये 16 सितंबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद फिर ये चुनाव में गए और 12 दिसंबर 1994 से 1995 तक ये फिर मुख्यमंत्री रहे। और इस बीच में इनके मंत्रिमंडल में इनके दामाद चंद्रबाबू नायडू भी थे, जो वित्त मंत्री थे, और वित्त मंत्री का बड़ा प्रभाव था और वो बड़े सुलझे हुए और दूरदर्शी आदमी थे। और उन्होंने भी इनसे राजनीति सीखी और सुचारू रूप से उन्होंने अपना उसका काम किया। चंद्रबाबू नायडू से इनके कुछ मामलों में लेके विरोध हो गया। असली में इन्होंने एक 33 वर्षीय महिला जिसका नाम लक्ष्मी पार्वती से था, विवाह कर लिया। इनकी उम्र में बहुत अंतर था, परिवार में बड़ा विरोध हुआ, यहाँ तक कि इनके बच्चे, इनकी पुत्री, इनके पुत्र भी सब इनके खिलाफ हो गए। और चंद्रबाबू नायडू भी धीरे धीरे राजनीति में आ गए थे, बहुत कुछ समझने लगे थे। उन्होंने इनकी सत्ता को ग्रहण कर लिया, प्राप्त कर लिया और वो मुख्यमंत्री बन गए। और धीरे धीरे इस बीच में इनकी तबीयत खराब होती चली गई। ये आघात था ये सहन नहीं कर पाए और मगर इन्होंने पार्वती को छोड़ा नहीं, उनसे संबंध ये बनाए रहे उन्होंने और उनसे विधिवत विवाह किया। और ये अपने सब पुत्रों से पुत्रियों से अलग होके एक एकांतवास में चले गए और धीरे धीरे इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। आखिर में इनका शरीर शिथिल होता चला गया और 18 जनवरी 1996 में हैदराबाद उस वक्त आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, उस वक्त उन्होंने हैदराबाद में अंतिम सांस ली और भारत मां ने एक सपूत हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।